जी कलेक्टर दतिया हमारे बीच में पधार चुके हैं। आप लोगों से निवेदन है कि जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें और अभिनंदन करें। और विशिष्ट संवेदनशील विभिन्न मुद्दों पे जितने भी सामाजिक मुद्दे हैं उन पे आदरणीय कलेक्टर सर का निरंतर तो हमारे बीच में ऐसे संवेदनशील अधिकारी के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय संजय कुमार जी कलेक्टर दतिया। मैं बिना विलंब के चूंकि सर का आग्रह हुआ बिना विलंब के आग्रह करूंगा सर प्रतिमा पूजन करने के उपरांत इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने के आग्रह करते हैं। संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जा रहा है जिसमें हर घर तक जल पहुंचाने का उनका प्रशिक्षण आज है, जिसमें आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय परम आदरणीय कलेक्टर सर हैं। तो मैं आग्रह करूंगा हमारे बीच में कार्यपालन यंत्र का कष्ट करें आदरणीय नगर जी बसंत लाल जी से जो जेपीएस फाउंडेशन के मुख्य प्रशिक्षक हैं कि वो आए और हमारे आदरणीय सर का स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा आकाश त्यागी जी से डॉक्टर आकाश त्यागी जी से कि वो आए और ई साहब का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। जल्दी करें। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में अजय सप्ता जी जो जिला समन्वयक हैं जल जीवन मिशन के वो आए और आदरणीय सर का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। देवो भवा की परंपरा के निर्वहन के उपरांत मैं आदरणीय बसंत लाल जी जो मुख्य बात करेंगे। आपका जो चल रहा है उसको चलाइए, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और औपचारिकता के तो बातें आपको सब बता दी गई होगी। तो मुझे लग रहा है कि उपस्थिति थोड़ी और होनी चाहिए। कितने लोगों को बुलाया था? 50 है। आगे 15 पंचायत। 15 पंचायत। ओके, तो ये सारे लोग यहाँ रहेंगे? जी सर। आप लोग रुकेंगे? अच्छा मौका है, अच्छा रहने की व्यवस्था है। रतन रॉयल है ना, सरकार की ओर से सीखना भी है, पढ़ना भी है, समझना भी है और एक अपने घर से बाहर एक अलग काम में अपने को व्यस्त रख कर करके जो एक आनंद आता है। हम लोगों को भी जब कहीं बाहर मौका मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है कि रोज का जो काम है उससे हट करके काम करने से एक ऊर्जा आ जाती है। लगता है कि चलो, नहीं तो फिर वही मोनोटोनी रहती है, एक ही प्रकार का काम डेली। तो उसका आनंद लीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि ये आप सभी सरपंच हैं। अक्सर मैं कहा करता हूं कि सरपंच और सचिव को ये समझने की जरूरत है, क्योंकि जिस प्रकार का हम माहौल पाते हैं एक्चुअल में वो बहुत अच्छा नहीं है बंधु। सरपंच अपने को गांव का मुखिया, हेड, कमांडर, संरक्षक, लीडर ये मान कर करके और इस 5 सालों में हम इस गांव की सकल सूरत चेंज कर देंगे, ऐसी फीलिंग लेके काम करना चाहिए। सचिव को साथ में सहयोग के तौर पे कदम ताल उसमें करना है। और यदि आप ये 5 साल वास्तव में ठीक से उस भाव से काम कर लेंगे तो मैं चाहता हूं कि मैं
जब बोलता हूँ तो थोड़ा सा हलचल नहीं रहेगा तो ज्यादा अच्छा है, अदरवाइज फिर मैं छोड़ देता हूँ। मैं छोड़ दूंगा बोलना, मेरे को आ जाती है। मैं आपसे ये आग्रह कर रहा था कि आपसे बहुत उम्मीदें। अक्सर देखा गया है कि सरपंच और सचिव अपना काम कर करके तो 5 साल निकल जाते हैं। ईमानदारी से बता रहा हूं, आपके पहले भी सरपंच थे, आप उनको 10 बातें आप कहते होगे कि ये नहीं किया वो नहीं किया, आप भी एक बार 5 साल बाद आप भी भूत हो जाओगे। आप कौन सा अजर अमर हो? चक्रानुक्रम में आप दूसरी बार आ नहीं सकते, दूसरी बार कोई ना कोई आपकी जगह दूसरा सरपंच हो जाएगा, आपको भी आगे आने वाली पीढ़ियां कोसेगी। तो ये मौका है आपके लिए कि आपको लोग कैसे याद रखें। आपके पहले जो सरपंच थे उनको लोग आज याद करते हैं, अच्छा या बुरा, उन्होंने थोड़ा अच्छा किया होगा तो अच्छा एहसास होगा लोगों के दिमाग में कि भाई वो सरपंच जी तो बहुत अच्छे थे, सचिव बहुत अच्छे थे। या फिर उनको अगर उन्होंने काम नहीं किया होगा तो लोग उनके नाम पे रो रहे होंगे, आपके नाम पे भी रोए या हंसेंगे। चॉइस आपकी है। जिंदगी में पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको एहसास क्या है, अपने बारे में प्राइड है कि नहीं, गौरव है कि नहीं। कुछ नहीं है, हमने 100 कत्ल किए हैं और मैं धनवान हूं, ये कोई इससे जिंदगी में हम खुश रह सकते हैं? लेकिन मैं गरीब हूं लेकिन मैंने किसी का बिगाड़ा नहीं, और जहां तक बन पाया हमने किसी का भला किया, जगह का भला कर दिया, स्थान का भला कर दिया, व्यक्ति का भला कर दिया, परिवार का भला कर दिया, समाज का भला कर दिया, देश का भला कर दिया। जहां बन पड़ा कुछ ना कुछ हमने बेहतर किया। ये जो एहसास है, हमारे पास संपत्ति नहीं है ज्यादा, ये ज्यादा बेहतर है। उसे एक हमेशा जो है वो खुला खुला सांस आता है, लगता है यार हम बेहतर हैं अन्य लोगों से। लेकिन आपने अपने लिए खूब इकट्ठा किया और जितने आप संभावनाएं थी अपने ग्राम पंचायत में बेहतर करने का, वो आपने नहीं किया। तो आपको लगेगा कि यार ये सांस ही नहीं ढंग से आ रही, चोकिंग लगेगा, लगा कोई पकड़ा हुआ है। अब ये सब बातें इसलिए मैंने भूमिका में बता दिया, आपको सेंसिटाइज करना चाहते हैं, क्योंकि ये यहाँ ट्रेनिंग में बुलाने का वैसे तो 10 प्रकार की बातें इन लोग बताएंगे, तकनीकी सीखे तकनीकी, लेकिन वो तकनीक तब काम आता है जब आपकी स्लेट क्लीन है, जब आपकी भावना अच्छी है। ये नहीं है भाई बुलाया गया है तो चलो चल दिया। अरे भाई आप इस भावना से आए कि आप 5 सालों में इस ग्राम पंचायत के शकल को चेंज कर सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं। सरकार का सहयोग तो पैसे से, मनोबल से, साधनों से भरा पड़ा हुआ है, तरह तरह का। हम पहले भी ये बात बोलते हैं कि सरपंच मुखिया के तौर पे गांव में अगर हमारे ग्राम पंचायत में किसी के यहाँ कोई तकलीफ है तो सबसे पहले सरपंच को खड़ा हो जाना चाहिए। आधी रात को, 2 बजे रात में, 3 बजे रात में किसी के यहाँ तकलीफ, सबसे पहले सरपंच जी को, हाँ जी भैया बताओ क्या कर रहे हैं। किसी को बीमारी हो गई, किसी के घर में कोई गमी हो गई, किसी घर में और कोई तकलीफ है, आप सबसे पहले खड़ा हो गई, बताओ मैं कैसे काम आ सकता हूं। देखिए चमत्कार, आपको हाथों हाथ नहीं लेते, फिर आपको क्या मिजाज से याद करते हैं आपके बगल में सरपंच हो तो ऐसा। रिसोर्सेज इतने हैं, साधन इतने हैं कि कमी नहीं है उसकी। सरपंच ऐसा हो, सचिव ऐसा हो जो अपने ग्राम पंचायत के किसी, आपके यहाँ किसी विकलांग को पेंशन नहीं मिल रहा है, किसी की छोटी सी तकलीफ है, जाति प्रमाण पत्र तहसीलदार नहीं बना रहा है, नामांतरण के लिए पटवारी, आप लड़ जाओ ना उसके, तभी तो उसके लीडर हो गए। बोले पटवारी जी ऐसा कैसे कर सकते हैं आप ऐसा नहीं कर सकते, इसका नामांतरण करिए। इसके पिताजी की डेथ हो गई, उसकी जमीनें जो है उसके भाइयों का, आप लड़ जाओ ना पटवारी, इसी के लिए तो है, ये आपका काम है। सरपंच का काम केवल जो है वो ग्रामीण विकास विभाग का काम नहीं है, सरपंच का एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। थोड़ा सा कभी ज्यादा नहीं, अपना जो पंचायती राज अधिनियम है उसमें सरपंचों के कर्तव्य 2-3 पेजों पे दिया हुआ है, उसको पढ़ो। आपको पढ़ने में ज्यादा दिक्कत है, किसी से पढ़वा लो घर में, किसी पढ़े लिखे आदमी से। आपके दायित्व में सब कुछ है,
स्वास्थ्य भी आपका विषय है, गांव में कोई बीमारी फैली हुई है आपका विषय है, शिक्षा, स्कूल ठीक से नहीं चलाता टीचर, आजकल हमने सारे शिक्षकों को थोड़ा सा परेशान किया हुआ है ना, समझ में आपको? सब समय पे जा रहे हैं? आपके गांव में समय से टीचर जा रहे हैं? जा रहे हैं 90%। जा रहे हैं ना? तो ये हम जब अगर यहां से सबको भेज सकते हैं समय से, आप भी निगरानी करो, आपका विषय है, शिक्षा भी आपका विषय है, बच्चों में खेलकूद की प्रतिस्पर्धा हो वो भी आपका विषय है, आपका जो लोकल संस्कृति का विषय है वो भी आपका विषय है, पीने की पानी की व्यवस्था वो भी आपका विषय है, राशन की दुकान से राशन लोगों को समय पे मिलता है ये भी आपका विषय है, पटवारी जो है वो अपना काम समय से करता है ये भी आपका विषय है। कोई भी ऐसा विभाग नहीं है सरकार में जो आपका विषय नहीं है। जैसे राज्य में जो है वो मुख्यमंत्री जी हैं, वैसे ही आप अपनी जो है वो सरकार है आपकी छोटी सी, और उसका सचिव हो वो जो सचिव है, और आप खराब चला रहे तो दोष केवल आपका है। सरपंच और सचिव वो अच्छा जो मेरे ऑफिस में आ करके अपने ग्राम पंचायत के किसी व्यक्ति या किसी मुद्दे को लेकर के मेरे ऑफिस में लड़ जाए, बोले कलेक्टर साहब ये ठीक नहीं है, हम परेशान हो रहे हैं, हमारे लोग परेशान हो रहे हैं, इसको करना पड़ेगा। वो सरपंच और वो सचिव नहीं जो पैसा खा जाए और फिर जो है वो खिगी बात करके अपनी पैरवी खुद ही करता रहे, सर मुझे माफ कर दो, कार्रवाई न करो। रोज ही मैं देख रहा हूं ऐसा, साहब मैं कार्रवाई से बच जाऊं, खा पी करके चौपट हो जाओ और फिर कार्रवाई से बच जाओ। कैसे याद रखेंगे आपको? और आपके पीछे जो है वो जिंदगी भर आपको जो है वो एक खराब सरपंच के तौर पे, खराब सचिव के तौर पे आपको याद करे, ये आप चाहेंगे क्या? नहीं चाहेंगे तो बेहतर काम करो, कुछ भी नहीं लगता सर इसमें, केवल एक भाव की जरूरत है। अब रही बात पानी का, ये तो सेंसिटाइजेशन के तौर पे मैंने बता दिया कि आपको एक अच्छे सरपंच के तौर पे काम करने के लिए 5 साल मिले हैं, नए चुने हुए हो, आपको हथेलियों पे उठा करके घूमे। हो सकता है कि अगली बार आप न भी सरपंच बनो, नहीं बनोगे क्योंकि चक्रानुक्रम में किसी दूसरे वर्ग के लिए चला जाएगा पद, लेकिन लोग भाव से आप ही को मुखिया मानेंगे, बोले भैया मेरे तो नेता वही, चुना कोई गया हो लेकिन हमको तो वैसे ही चाहिए, और आप ऐसे स्वाभाविक लीडर हो जाओगे। पद भले नहीं आपके पास रहेगा लेकिन प्रधान आप ही हो, क्योंकि आपने वैसा मिजाज रखा हुआ, वैसा काम किया हुआ। मैं हमेशा कहता हूं कि भूतपूर्व तो आप हो ही जाओगे 5 साल के बाद। कोई 5 साल के बाद रहेगा सरपंच? नहीं रहेगा। इसका मतलब है 5 साल बाद सारे को भूतपूर्व हो रहा है। आपके पहले भी ढेरों भूतपूर्व हो गए, आप भी हो जाओगे, लेकिन आपने वो काम किया, उस मिजाज से किया जो मैं आपको अभी आग्रह कर रहा हूं। अगर वैसा आपने किया तो आप अभूतपूर्व हो जाओगे, अभूतपूर्व हो जाओगे। अभूतपूर्व का मतलब है आप जैसा ना कोई हुआ ना होगा, और इससे बेहतर जिंदगी में क्या बात हो सकती है कि हम एक बार सरपंच 5 साल के लिए हुए और लोगों के मन में हम अगले 25 सालों तक हम ही सरपंच, बोले सरपंच हो तो वैसा हमारी ही मिसाल दी जाए, हमारी ही याद आए लोगों को, और पद हमसे छोटा बन जाए कि हमारे पास पद नहीं है लेकिन हम लोगों के दिलों में वास करते हैं और हमें को लोग मुखिया मानते हैं। आप तो जिंदगी भर के लिए सरपंच हो सकते हो, जिंदगी भर के लिए गांव का प्रधान हो सकते हो, ये 5 साल में अपने काम की बदौलत। बात सही है? तो एक बार जोरदार तालियां इसके लिए। अब रही बात पानी की, तो पानी की कहानी सुन लो। पानी की कहानी ऐसी है कि हम लोग एक इतिहासकार जो कहते हैं 4 लाख साल से इस धरती पे, कितने सालों से? 4 लाख साल पहले हम लोग आदमी बने। वैसे ये धरती तो करोड़ों साल से है, लेकिन 4 लाख पहले आदमी बन गया। इसके पहले हम लोग क्या थे? बंदर। बंदर में भी एक प्रजाति होती है, इसको कहते हैं वनमानुष। क्या बोलते हैं? जो बिना पूंछ वाला बंदर होता है, वो थे हम। इंग्लिश में इसको आप एप बोलते, एप। वो वाला बंदर नहीं जो अभी देखते हो, वो तो बंदर ही रह गए। हमारे बंदर जो पुरखे थे वो सब आदमी हो गए।
अब 4 लाख से हम हजारों साल तक तो पानी नदियों का और झीलों का पीते रहे। सही है? सही है। हजारों साल तक ना हमारे पास हैंडपंप था, ना हमारे पास कुएं थे। बहती हुई नदी में गए और बढ़िया छक करके पिया और सो गए। जंगल से कंदमूल तोड़ा, शिकार किया, आग जलाया, पका पुका कर खाया, नदी नाले में पानी पिया मस्त। क्योंकि उस समय नदी नाले इतने स्वच्छ थे, इतने स्वच्छ थे कि उनको ना कोई बीमारी होती थी, ना उनको कोई चिंता होती थी। क्लियर है? हजारों साल तक धीरे धीरे आदमी हम लोग बढ़ते गए, पानी गंदा होने लगा, नदी नाले उतने अच्छे रहे नहीं। तो फिर लोगों ने कुएं खोदे, बोले भाई वो सीधे पानी वाला ठीक नहीं है, बीमार होने लगे, तरह तरह की बीमारियां, हैजा कॉलरा। एक जमाने में हम बचपन में देखा था कि गांव का गांव, हमने देखा है बीबीसी का हैजा का, कि हैजा फैला, लोग गांव छोड़ के भगने, अपने जो बीमार हो गया उसको छोड़ के भाग जाते थे, उसको बचाए कि खुद बचाए। पड़ी हुई लाशों को जलाने वाले लोग नहीं मिलते थे। ये तमाशा होता था हैजा कॉलरा की। सही बात है लीजा? प्लेग और हैजा और कॉलरा, ये 3 ऐसी बीमारी थी कि अपने मरते हुए लोगों को छोड़ के भाग जाते थे अपनी जान बचाने के लिए। बाद में लौट के महीने महीने बाद आते थे, तब क्रियाक्रम करते थे। इससे सबक लेते हुए लोगों ने कहा कि भाई पहले हम नदी नाले से पीते थे, फिर कुएं और बावड़ी खोदे कि भाई सीधे पानी नहीं चाहिए हमको, तो जमीन का पानी, कि जमीन का पानी थोड़ा सा फिल्टर होकर के आता है, डिफरेंट लेयर ऑफ, उससे थोड़ा बेटर। उसका अनुभव रहा काफी समय तक, उसमें भी दिक्कत होने लगी, उसमें भी हैजा कॉलरा हुआ। फिर लगाए हैंडपंप कि भाई इसमें जो है पत्ते जाते हैं, गंदगी जाती है, कुएं में बावड़ी में उतनी सफाई नहीं रहती, तो सीधे हैंडपंप, तो सीधे जो है वो हजारों छेद कर दिए हम लोगों ने जमीन में। और ये हैंडपंप लगभग 100-150 साल पहले से रहा होगा मैक्सिमम। अब सरकार ने सोचा कि ये भी अच्छी बात नहीं है कि हमारी महिलाएं जो है वो कई जगह पानी नहीं निकलता, घंटों खटा कर करके पानी निकालती है। कई बार पानी नहीं निकलता तो लड़ाई होने लगती है, वो घड़े गुंडी का लाइन लग जाता है, तुम्हारी गुंडी पीछे थी, हट। कई बार जो है वो महिलाएं आपस में लड़ने लगती है, उठा पटक भी हो जाता है। ये देखा मैंने, पानी के लिए लड़ाई, क्योंकि पानी महिलाएं अक्सर अपने घर में लाती थी, तो उन्हीं के बीच में लड़ाइयां भी होती, बड़ों के बीच में, पुरुषों के बीच में भी होता। सरकार ने कहा कि ये तो अच्छा तस्वीर नहीं है। हम 21वीं सदी में आ गए, हमारी अपेक्षा है, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम दुनिया को मार्गदर्शक हम थे कभी किसी जमाने में, हम जहां थे वहां कोई नहीं था। दुर्भाग्य से हम थोड़े पीछे हो गए, फिर वहां पे हमको अपने स्थान पे पहुंचना, हमको विश्व गुरु बनाना, हमको विश्व का लीडर बनना है, हमको मिसाल कायम करनी है। बनेगा, हमारी मेहनत से बनेगा, हमारी सोच से बनेगा। तो ऐसे थोड़ा ना बनेगा कि पानी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तस्वीर अच्छी नहीं, इस तस्वीर को बदल लिए। जैसे बताया ना कि प्रधानमंत्री जी सोचते हैं, मुख्यमंत्री सोचते हैं कि हमको गांव की तस्वीर बदलनी है, हमको शहर की तस्वीर बदलनी है। आपको भी एक सरपंच के तौर पे अपने गांव की तस्वीर बदलने की चिंता करनी। उनके पास कितने गांव हैं सर, कितने गांव हैं, और फिर भी वहां राशन पहुंचे, मुफ्त का राशन पहुंचे, वहां पानी पहुंचे, वहां स्वास्थ्य की सुविधा पहुंचे, वहां शिक्षा की रोशनी पहुंचे, सारे प्रकार के प्रयास लगातार चलते रहते हैं। और आपके पास एक गांव है, 2 गांव है, आप 2 गांव की तस्वीर नहीं, आप 2 गांव का बीड़ा उठा लो, काम हल्का हो जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी हल्का हो जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हल्का हो जाएगा काम। तो उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात नहीं, हमारी महिलाएं पानी के लिए स्ट्रगल करें। जब हम 21वीं सदी के 22वें साल में चल रहे हैं, तो घर घर में पानी आना चाहिए, डिग्निटी के साथ पानी, सम्मान के साथ पानी मिले। जैसे शहरों में पिछले 50-100 साल से टैप वाटर मिल रहा है, नल खोलो पानी आ गया, तो बोले ये हक तो गांव वालों का भी है। गांव वाले कोई गुनाह किया हुआ है क्या? गांव की भी रूप चेंज होनी चाहिए। तरह तरह के इसमें विचार हुए, कई लोगों ने कहा कि नहीं ये पॉसिबल कैसे है, बहुत पैसा लगेगा, लेकिन इसके बावजूद कितने अरब रुपए लग रहे, कितनी धनराशि सारे गांव में पोर्टेबल वाटर जिसको बोलते हैं कि घर घर में नल का पानी, यह आसान काम नहीं था, बहुत
मुश्किल काम है, बहुत पैसा लगता है, सोर्स डेवलपमेंट, पाइपलाइन बिछाने, घर घर तक नाली पहुंचाने, नल पहुंचाने, उस बहुत पैसा लगा, बहुत सारा मेहनत लगा और पहुंच भी रहा है। शुरुआत में थोड़ी गलतियां भी हुई कि टैप ऐसे उठा कर करके डाल दिया, केवल लाल बाल टोटी ऐसे ऐसे, उसमें गंदगी जाने लगी। अब उसका कुछ बेहतर प्रकल्प इन लोग कर रहे हैं, धीरे से सीख रहे हैं हम लोग। लेकिन मैं आपको ये कहने वाला हूं कि जो आप तक इतिहास में नहीं हुआ, आप सभी की गांव में, गांव वालों की जिंदगी को बदलने के लिए, तस्वीर बदलने के लिए ये पोर्टेबल वाटर जो है वो आपके इच्छा के अनुसार कभी भी आप नल खोलो और पानी मिल जाए, ये ऐतिहासिक घटना है। ये सामान्य घटना नहीं है, ऐतिहासिक घटना आपकी जिंदगी में और इस देश की जिंदगी में, आपके गांव की जिंदगी में ऐतिहासिक बात हो रही है। और आप लोग सभी सौभाग्यशाली हो कि आपके समय में यह घटना आपके गांव में हो रही है, जहां पे घर घर में महिलाओं को, बच्चों को, बूढ़ों को, सबको, वयस्कों को, सबको जो है वो इच्छा पे, स्वेच्छा, आपको रात में 2 बजे पानी चाहिए तो टैप खोलो पानी, सुबह चाहिए तो टैप खोलो पानी। इसको कहते हैं पानी, सम्मान से पानी, डिग्निटी के साथ, गौरव के साथ पानी। ये नहीं कि उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, उसके लिए लड़ रहे हैं और फिर भी कैसा पानी आ रहा है पता नहीं, गंदा आ रहा है कि अच्छा आ रहा है। यहाँ पे ये गारंटी है कि एक अच्छा पानी आपको मिल रहा है, स्वस्थ पानी मिल रहा है, स्वच्छ पानी मिल रहा है, आपके हाथों के उंगलियों के इशारे पे पानी है। 2 बजे रात में चाहिए तो तब मिल गया, सुबह चाहिए तो, शाम में, दोपहर में, जब चाहो तो पानी मिल रहा है। ये अभी तो वैसे घंटा 2 घंटा ही सप्लाई देने वाली पद्धति है, लेकिन वो भी आगे विचार में है बंधुओं कि 24 घंटा पानी आपको मिले। जैसे शहरों में भी 24 घंटा नहीं मिलता, लेकिन कई जगह पे शहरों में अब 24 घंटे मिलने लगे। जब खोलो तो सप्लाई का पानी, आपको स्टोर करने की जरूरत नहीं। वैसा आगे सरकार ये भी करने वाली है, लेकिन ये होगा तब जब आप सहयोग करेंगे। ये नहीं कि अरबों रुपए लगा कर करके जो चीज सरकार ने दिया उसको हम लोगों ने ठीक से बनाया ही नहीं, बनाया तो बिगाड़ दिया, देख रेख नहीं किया, अनुरक्षण नहीं किया, परिरक्षण नहीं किया, उसको सुरक्षित नहीं रखा, वो बर्बाद हो गया। सरकार का हौसला नहीं टूटना चाहिए। ये टूट गया तो बहुत बड़ी बर्बादी हो जाएगी। पैसे वैसे तो आते रहते हैं, आ जाएंगे, आगे भी पीछे भी, लेकिन सरकार की उम्मीद कि हम लोग गांव में, हम सभी मिलकर के, जिले में ये इंजीनियर के तौर पे और हम सभी मिलकर करके गांव में एक अच्छी व्यवस्था को ले तो आए भागीरथ की तरह, लेकिन हम उसको बनाए नहीं रख पाए और वो 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद डिफंक्ट हो गया और फिर हम वहीं पे जो है वो नदी नाले या तालाब और हैंडपंप पे और कुएं पे उतर आए, तो ये बहुत बड़ी बर्बादी हो जाएगी। तो लिहाजा आपको यहां जितनी भी ट्रेनिंग दी जा रही है वो इसी बात की ट्रेनिंग दी जा रही है कि आज जब चीजें बन रही है तो आप गांव के गार्जियन के तौर पे, गांव के मुखिया के तौर पे उसमें हस्तक्षेप करिए, लेकिन वो हस्तक्षेप निगेटिव नहीं होना चाहिए। आप कैसे बना रहे, एक आध दिन सरपंच जी को डांटा, वो कहे कि साहब हमारे यहां तो बनेगा नहीं। हम क्यों नहीं बनेगा? गांव वालों ने कहा है कि साहब नहीं बनेगा। क्यों साहब? सड़कें खुद जाएगी। अरे हम करें, सड़कें खुदेगी, उसको हिफाजत से खोदो, इतना ही खोदो जिसमें कि डैमेज नहीं हो, लेकिन एक फ्यूचरिस्टिक, एक भविष्य का, एक क्रांतिकारी सुविधा घर घर में टैप वाटर ये देने से, केवल इस कारण से बोले हम तो हैंडपंप में खुश हैं। हमने कहा ये क्या विचार हुआ? तो जब ये सुविधा बन रही है तो भी आपको पॉजिटिव हस्तक्षेप, ये नहीं कि नहीं बनेगा, ये नहीं कि अब उसी में चले दादागिरी करने, लेकिन ये हस्तक्षेप जरूरी है कि ये क्वालिटी खराब है तो वहां खड़े बोले ये नहीं बनेगा भाई, क्वालिटी खराब नहीं चलेगा। आप ऐसा कैसे बनाएंगे? वहां बन रहा है, आप ई को बताइए, मेरे को बताइए, मैं आपको मदद करूंगा, क्वालिटी सही बने। एक बार बन जाए तो उसको समझ लो कि कहां पे क्या बना, कहां से पानी आ रहा है, कहां से पाइप है, क्योंकि चलाना फ्यूचर में आप ही को है। तो जब बन रहा था आपने देखा नहीं और बाद में फिर आपको समझ में आया नहीं, तो फिर वो चल नहीं पाएगा। तो जब बन रहा होता है उस समय भी आप अपना हस्तक्षेप रखिए। बन चुका है तो जो बनाने वाले लोग हैं उनसे समझ लीजिए कि भैया पूरी तरह से पढ़ाओ गांव में। अभी तो यहाँ पे कागज पे पढ़ाई चल रही है, वहां पे गांव में मौके पे पढ़ाओ कि कहां से पानी निकल रहा है, कैसे पानी निकल जाता है, क्या साइंस है उसमें, कहां मोटर है, कितना खर्चा है, क्या क्या कष्ट आ सकता है हमको, ये सब मौके पे बताओ। अभी भी शायद आपको मौके पे कुछ ले जाकर के दिखाएंगे। आप अपने गांव के पेयजल आपूर्ति व्यवस्था का पूरा स्ट्रक्चर, पूरा साइंस समझ लीजिए, मुश्किल नहीं है। और समझने के बाद ये मान करके कि ये आपका चीज है, इन्होंने बना करके आपको हैंड ओवर करना है, उसको अच्छे से चलाइए।
फिर वो चलता रहे, इसके लिए जरूरी है कि उसका प्रतिदिन जो 2 रुपए का, प्रति परिवार 2 रुपए का, अच्छे पानी के लिए 2 रुपए का जो टैक्स है वो जरूर लीजिए। क्योंकि क्या होता है, मुफ्त की चीजों का सम्मान नहीं होता, आदर नहीं होता, लोगों को लगता है ये तो ऐसे ही मिल गया है। 2 पैसा वो देंगे तो उससे जुड़ेंगे। उस 2 पैसे से जो कहीं पे भी टूट फूट हुआ, कहीं पाइपलाइन किसी कारण से, कई बार ट्रैक्टर गुजर गया, फलाना हो गया, कहीं गड्ढे की खुदाई हो गई, किसी कारण से होगा, सिस्टम है तो उसकी बर्बादी होती है थोड़ी बहुत, लेकिन उसका मेंटेनेंस आप तब कर पाएंगे जब आपके पास हाथ में 2 पैसा है। तो उसके लिए जो गांव की एसएचजी है, आप गांव के सरपंच के तौर पे खुद भी कर सकते हो व्यवस्था, नहीं तो एसएचजी के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन उसको लीजिए। 2 रुपए का टैक्स। आजकल लोग, मैं 2-3 गांव में गया, पूछा कि भाई गुटखा खाते हैं? बोले हाँ साहब। कौन सा खाते हैं? रजनीगंधा। क्या? राजश्री। कितने की आती है? बोले साहब 1 पैकेट 20 रुपए का आता है। कितने खा जाते दिन में? बोले 2 तो खा जाते साहब। सोचो, 40 रुपए का तो राजश्री खा जाता है। और एक परिवार में अगर 2-3 लोग खाने वाले हैं तो 100-150 रुपए तो राजश्री। और राजश्री वाला कौन है? कोई जो है वो इंदौर में और नागपुर में और मुंबई में बैठा हुआ कोई सेठ, आपके गांव का पैसा वो सेठ पा रहा है, धनवान से धनवान होता जा रहा है। और आप 100 रुपए का डेली राशि खाने वाला परिवार के पास अगर एसएचजी की महिला गई कि साहब महीने का 60 रुपया दे दो, तो कौन पैसा, कैसा पैसा? सरकार का है, देना है तो दो, नहीं तो काट लो, हम तो हैंडपंप में खुश है। अरे वाह, अरे वाह, ऐसे बढ़ जाएंगे हम लोग। ये मिजाज है। 100 रुपए का डेली राशि खा रहे हैं, मुंह भी खराब कर रहे हैं, पचर थूक कर करके पूरी दुनिया तहस नहस कर दिया, रंगीन बना दिया। कई लोग तो कैंसर लेके घूम रहे हैं, घर का पैसा भी ढीला कर लिया। 100 रुपए डेली, महीने में 3000 रुपए तो राशि खा गया। अब उनको ये नहीं समझ पड़ा वो राशि को खा रहे हैं कि राशि आपको खा रहा। मेरे हिसाब से राशि खा रहा है, क्योंकि पूरा पैसा सेठ जी के पास जा रहा है बाहर बैठे हुए। और सोचो कि 100 रुपए अगर एक परिवार से जा रहा है डेली जो है वो सेठ जी को, तो टोटल वो सेठ जी कितने धनवान हो जाएंगे। और गरीब हो रहा है गांव और सेठ जी हो रहे धनवान। और हम क्यों खा रहे हैं साहब? हमें तो मजा आ रहा साहब, बारे वाह मजा। और वही बन करके हो जाता है सजा, जब हो जाती है गाल में कैंसर, गले में कैंसर, फिर इलाज के लिए साहब पैसा दे दो, इलाज कराना है। उसी परिवार के पास जाओ, क्योंकि भैया 60 रुपए महीने का दे दो, 2 रुपए दिन का दे दो, बोले 9,000 बहुत ही तो गड़बड़ बात है, ऐसा थोड़ा ना। तो अब ये बात आपको बताई जा रही है, यही बात शायद ये भी बताएंगे। इस बात को आप भी बता सकते हैं और ऐसे ही बता सकते हैं, इससे भी तेज बता सकते हैं जैसे मैं बता रहा हूं आपको। और अगर फिर भी कोई बदमाशी करे तो बोले भैया ठीक है, तू जो है वो नल से ले, तेरा वो कट, तेरा पानी नहीं देंगे, तेरा कनेक्शन कट। ये आपको एडमिनिस्ट्रेट करने की जरूरत है, ये आपको प्रशासनिक दक्षता दिखानी पड़ेगी, तब एक व्यवस्था चल पाएगी। कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि इसी चीज को ये तकनीकी भाषा में बताएंगे। अगर ये बात आपको समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, नहीं समझ में आ जाए तो फिर तो आपका ग्राम पंचायत आप ही इतना आगे बढ़ाना है। मैं तो ऐसी कामना करता हूं कि भाई हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। आप एक गांव संभाल लो, आप एक ग्राम पंचायत संभाल लो, हम जिला संभाल लेंगे, और ऊपर बैठे बैठे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी पूरा देश संभाल ही रहे हैं, राज्य संभाल रहे हैं। सब अच्छा। बहुत बहुत आभार सर, आपके द्वारा एक मूल मंत्र दिया है सारे पंचायतों को और जन समितियों को। वो है, एक तो भूतपूर्व बनना है 5 साल के बाद, या अभूतपूर्व। तो आपके द्वारा जो महामंत्र या मूल मंत्र दिया है, अगर ये मेरे साथी जो बैठे हैं, मुझे लग रहा है आधे से भी अगर लोगों ने इसको अंगीकार कर लिया तो निश्चित तौर पे अभूतपूर्व आपके काम हो जाएंगे जो सर ने बताया। और आपको लोग जब तक रहेंगे तब तक आपको याद करेंगे, निश्चित तौर पे आपके कृतित्व के कारण, आपके प्रयासों के कारण। और नहीं तो बहुत सारे सरपंच बने हैं जिनको लोग हटने के बाद
कैसा कैसा बोलते हैं वो भी आपके सामने नजीरे हैं। खुश हो जाते हैं ये खुश भी हो जाते हैं कि ये 5 साल का कंट्रैक्ट निकल गया, ये बहुत दिन से इनको झेल रहे थे इस तरीके के। तो सर के जमीनी अनुभव जो हैं वो हम लोगों को लगातार मिलते रहते हैं और सर के द्वारा बहुत सारी बातें और भी बताई हैं कि औरों से बेहतर हम करके अपने आप को कैसे अलग बना सकते हैं। या तो वही है कि उन भीड़ में शामिल रहें आगे जाके, या फिर अलग कैसे बना सकते हैं। बहुत सारी बातें सर के द्वारा, पंचायती राज अधिनियम के पढ़ने की बात सर के द्वारा कही। मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा रहा हूँ सर आपकी बातों को। पंचायती राज अधिनियम के जो कर्तव्य हैं सरपंचों के, उसमें उनको जरा पढ़ लो और कर्तव्य और दायित्व दोनों ही आप अगर पढ़ लोगे तो मुझे लग रहा है कि आगे जाके जिस तरीके से आप उन कर्मचारियों के आगे गिड़गिड़ाते हो वो गिड़गिड़ाना बंद हो जाएगा और सर के साथ आप जब संवाद करोगे तो वो चीजें अपने आप आपकी पंचायत में उपलब्धता होती रहेगी अगर ऐसे अधिकारी हमारे बीच में मार्गदर्शक के रूप में रहे तो। इसके साथ साथ आपने कहा ऐतिहासिक घटना बताया इस जल जीवन मिशन के उद्देश्यों को और इस पूरे प्रोग्राम को। निश्चित तौर पर ऐतिहासिक घटना है। इससे पहले हम लोगों ने परिकल्पना भी नहीं की थी कि हम अपना, गरीब आदमी ने तो कम से कम नहीं की थी कि मैं अपना टोटी खोलूंगा और मुझे पानी मिल जाएगा, या तो वंचित और शोषित पीड़ित परिवारों ने कभी वो कल्पना नहीं की थी। लेकिन आज ये जो उद्देश्य लेके सरकार आई है, हमारी भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार उसमें सहभागी है, ये इतना बड़ा मिशन है कि जिससे बहुत बड़ी, तो इसीलिए सर ने उसको ऐतिहासिक घटना का नाम दिया है। इसके साथ साथ सर को अवगत करा दूं, सर कल हम लोग फील्ड विजिट पे रहेंगे, सारे लोग जाएंगे और वो पीआरए वहां करेंगे। तो पार्टिसिपेटरी अप्रोच लर्निंग वाला जो टूल है वो सब हम वहां रखेंगे, संसाधन मानचित्र बनाएंगे, सामाजिक मानचित्र बनाएंगे और टाइमलाइन बनाएंगे। तो उसमें जितना भी घटनाक्रम हुआ है पानी से लेके उन सारी चीजों को निकालने का प्रयास, क्योंकि टेक्निकल सपोर्ट यहाँ हैं जो भी प्रशिक्षक हैं तो वो लोग आपके मार्गदर्शन में सर ये काम करेंगे। और निश्चित तौर पर कोशिश वही रहेगी सर कि आपकी जो अपेक्षाएं हैं वो हम लोग जाके फील्ड में परिलक्षित कर पाए कुछ हद तक, क्योंकि सहयोग आप सभी का चाहिए होगा सर। तो ये जितने भी साथी आए हैं उन सब का, और मैं अब जेपीएस फाउंडेशन लखनऊ जो आयोजक है इस कार्यक्रम का और ईपीएचई साहब उसके संयोजक हैं, तो मैं आप सभी की ओर से आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री कलेक्टर सर का आभार व्यक्त करता हूं और निवेदन करता हूं कि भोजन तैयार है, भोजन लेके हम लोगों के साथ आप जाएं। आप लोग करिए भोजन इत्मीनान से, मैं रहूंगा, सारा ध्यान मेरी ओर रहेगा इन लोगों का। सब आप लोग गेस्ट हो, हमारा खाना उधर ऑफिस में आया हुआ, मैं जा रहा हूँ अलग से ठीक है। नहीं आप लोग बाकी लोगों के लिए भोजन का बाकी लोगों को भोजन 2 मिनट के लिए बैठ जाएं, बाकी लोग अपनी सीट पर बैठ जाएं। बाकी लोग बैठ जाएं, जो अपना काम कर रहे थे उसको उसी तरह से करना है। 10 मिनट अभी बैठिए। सप्लाई नहीं है, टोटियाँ नहीं लगी। आज तक गांव में कभी 15 दिन भी पानी नहीं। कौन सा गाँव? चिड़ोर। और मैंने आवेदन भी किया, 2 महीने आवेदन दिए पूर्व सरपंच की। हाँ, नए गाँव से शनिवारी आधे गाँव में सर लाइन लगी, आधी में तो डली नहीं और टोटियाँ एक भी नहीं लगी हैं। ऐसी पाइप डाल दिए गए, वो ट्रैक्टर से चल के खत्म हो गए। वो जो पाइप लाइन डली थी उसके ऊपर भी वो सीसी सही से नहीं डाली, तो वो ट्रैक्टर बैठ के वो पाइप रास्ताएं भी खराब है, एक भी मतलब रास्ता स्वच्छ नहीं बची और वो भी सप्लाई नहीं। उसकी सर जांच करा लीजिए और हमारी समिति पूरे लगन से काम करेगी सर। एक बार आप सप्लाई करें। नहीं सर, अभी चुनाव से पहले सेक्रेटरी काम नहीं कर रहा है, ना पंचायत में आ रहा है और ना कुछ काम कर रहा है। मैं 2 महीने से घूम रहा हूँ सर।
बाकी लोग बैठ जाए, जगह पे बैठ जाए। ये कोई बात हुई ये हम बिगाड़ गए फिर उसका वो करे। साहब, ये जो प्रशिक्षण चल रहा है जल जीवन मिशन का, इसमें क्या उद्देश्य है और कौन सी पंचायतें इसमें चिन्हित की गई हैं? ये जल जीवन मिशन के अंतर्गत हमारी KRC के द्वारा यहाँ पे 5 चरणों में प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। एक चरण में 15 पंचायतों से यहाँ पे लोग बुला रहे हैं हमको। इनको 3 दिन का मतलब इस घर में यहाँ रहने का प्रशिक्षण हो रहा है स्टे का, जिसके तहत एक दिन इनकी फील्ड विजिट होगी, जिसके तहत जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो ग्रामों में हमारी जल प्रदाय योजनाएं संचालित हो रही हैं या भविष्य में होने वाली हैं, उनके संबंध में इन लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। और जिसके तहत वहाँ गांव में ये मतलब नल जल प्रदाय योजना का संधारण संचालन कैसे करेंगे, वहाँ पे क्या खामियां हैं उनको कैसे मतलब शिकायत करके बता के दूर करवाएंगे, और साथ में जलकर वसूली का भी इनको साथ में प्रशिक्षण दिया जाएगा कि जो योजनाएं जहाँ पूर्ण है हैंडओवर ग्राम पंचायत को कर दी जाएंगी, वहाँ पे जलकर वसूल करके उसका संचालन संधारण कर सकें। कितने समय से चल रही है सर ये योजना? ये जल जीवन मिशन की योजना है, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 15 अगस्त को 2019 में इसको लागू किया गया था। इसे 2024 तक मतलब देश में हर घर में नल के माध्यम से पानी देना है, जिसके तहत दतिया जिले में 609 ग्रामों में ये योजनाएं चालू की जा रही हैं, जिसके तहत अभी तक मात्र दतिया में 60 ग्राम कंप्लीट हो चुके हैं PHE के माध्यम से, और 141 ग्राम जल निगम के द्वारा पूरे कर लिए गए हैं। इस तरह से इसके लिए क्या टंकियां वगैरह बनाते हैं? हाँ। कि अपन वाटर लेवल जमीन से देते हैं? नहीं, इसमें दोनों तरह की योजनाएं हैं। जल निगम के द्वारा अपन जो नदी में सरफेस वाटर है उससे 141 गांवों की पूर्ति कर रहे हैं। वहाँ पे कुछ गांव को मिला के बीच में एक ओवरहेड टैंक बनाया जाता है, जिसके माध्यम से पानी दिया जाता है। और जो PHE कार्य करा रही है उसके तहत अपन गांव में अंडरग्राउंड वाटर जो होता है वहाँ पे ट्यूबवेल करते हैं। ट्यूबवेल प्राप्त होने पर वहाँ पे हम जहाँ बड़े गांव हैं वहाँ पे टैंक बनाते हैं बड़े बड़े, और जो छोटे गांव हैं वहाँ संप पे उससे सप्लाई करते हैं। पानी की जांच करने के लिए क्या पानी की जांच करने के लिए हमारे पास लैब है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। उसके अलावा हम FTK किट से प्रशिक्षण देते हैं गांव-गांव जा जाकर 5 महिलाओं को। यहाँ पे महिला बाल विकास की आशा कार्यकर्ता रहती हैं, तो इन सबको प्रशिक्षण देते हैं। उसके माध्यम से वो वहाँ पे जो जल स्रोत हैं उसके प्रशिक्षण मतलब करती हैं, उनका टेस्टिंग करती हैं वहाँ पर। इसके लिए सर कोई निगरानी समिति बनाई गई है कि ग्रामीण स्तर पर? ग्रामीण स्तर पर जल जीवन मिशन के तहत जनपद पंचायत के थ्रू जल स्वच्छता समिति बनाई जाती है, जिसका अनुमोदन जनपद पंचायत CO करते हैं। तो हर गांव में समिति बनाई जा रही है, और कुछ गांव में जहां पे योजनाएं चालू हो गई वहां पे बन भी गई है। पानी तौर पर कितने TDS का पानी देना चाहिए? TDS 7.5 उसका 200 से pH वैल्यू होती है, 200 से 600 तक के TDS का पानी अपन पी सकते हैं। 200 से 600 TDS का पानी पी सकते हैं। उसके बीच की जो रेंज रहती है 200 से 600।